मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 40 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने पटना जाना पड़ता है। सुबह की पहली बस से मैं पटना जाता था। एक दिन मुझे बस से दफ्तर के काम से पटना जाना था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहले जहाँ एक और मर्दों की लेबंदी लाइन लगी थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तब औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसकी उम्र करीब 32 साल होगी। खुले बाल, जीन्स टी शर्ट पहने वह हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, कुछ सोचकर बोली, पटना। मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती है? तो वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं 200 का एक नोट उसे थमाते हुए बोला, आप मेरी भी एक टिकट लेकर मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, आप बैठो, मैं टिकट लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें विंडो वाली सीट, 2 सवारी की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और पटना में क्या काम करती है? उस लड़की ने अपना नाम सीमा बताया और वह नाम सीमा बताया और वह एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम ख़त्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा पटना आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। सीमा ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की है। यहाँ पटना में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार घर का चक्कर लगा पाता हूँ। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 20 मिनट के लिए रुकी तो मैंने नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी थी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊँगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं, शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा। अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसे ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुखसत हुए। मैंने सुबह सुबह दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 10 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा था। फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो सीमा का ही फ़ोन था। उठाया। उसने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक से? मैंने कहा, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। सीमा ने कहा, चलो ठीक है, नहा लो, खाओ पियो, थक गए होगे, और फ़ोन काट दिया। अब सीमा से हफ्ते में 1-2 बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से पटना जाना पड़ रहा था। मैंने सीमा से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे पटना पहुंच गया। बस अड्डे पर सीमा स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ मैं उसके मकान पर चला गया।
बहुत बढ़िया था। सीमा ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। गीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फ़ें झटक कर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा गया। थोड़ी देर बाद मैं बोला, जो आप पिला दे। सीमा ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी के बिस्तर पर सो गया। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। सीमा भी बहुत जल्दी उठ गई, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से ज़िंदगी चलने लगी। गीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं सीमा के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि सीमा जवान है, खूबसूरत है, अच्छा काम आता है, तो यह नए नए कितने ही लड़कों को के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह मुझ जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है। मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, सीमा एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सीमा ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेड़ उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती है? इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। ज़्यादा उम्र के लोग ज़िंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजर चुके होते हैं, उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वह चिपकू नहीं होते और जब जहाँ उनका कहा जाए वह दोस्ती वही छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। जवान लड़के जिद्दी होते हैं, वह समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि हम अधेड़ जैसे को पसंद करते हैं। मेरी और सीमा की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। इसके बाद सीमा ने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसको छोड़ना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा भी परिवार था।